नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र का आज बुधवार को 8वां दिन है। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने कहा, प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। इस पर स्पीकर ने लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन बीमा, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की अपील की। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को यूपीएससी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रीति गुरुवार 1 अगस्त को चेयरपर्सन के तौर पर कार्यभार संभालेंगी। एक महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि मनोज सोनी ने व्यक्तिगत वजहों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। प्रीति सूदन 2022 से यूपीएससी मेंबर के पद पर कार्यरत है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में पेश राजस्थान एसओजी की चार्जशीट में शामिल से अंजाम तक की पूरी कहानी सामने आ गई है। मास्टरमाइंड आरपीएससी का पूर्व मेंबर बाबूलाल कटारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने भांजे विजय डामोर के साथ मिलकर पेपर देने से पहले ही एडवांस में कैश, ज्वेलरी और आईफोन लेना शुरू कर दिया था। बाबूलाल ने अपने भांजे से उस रजिस्टर को भी जलाकर नष्ट करवा दिया जिसमें प्रश्न लिखे गए थे। सबूत मिटाकर कटारा बेफिक्र हो गया था। बावजूद इसके वह अपने ही बुने जाल में फंसता चला गया। पेपर लीक के दूसरे बड़े मास्टरमाइंड अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह के पास मिली एक 104 पन्नों की डायरी से एसओजी को कई राज पता चले हैं। डायरी में माफिया के बीच पेपर को लेकर हुई सौदेबाजी का हिसाब किताब भी मिला है। आपातकाल के दौरान जेल में जाने वालों की पेंशन अब कोई रोक नहीं सकेगा। भजनलाल सरकार इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आई है। राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल 2024 में मीसा और डीआईआर बंदियों को पेंशन, मेडिकल सुविधाओं और रोडवेज में फ्री यात्रा का प्रावधान किया गया है। वहीं आपातकाल में जो लोग माफी मांगकर जेल से छूटे थे, उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 5 माह बाद फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की तैयारी की गई है। इस साल प्रदेश से 36,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इनमें से 6,000 को प्लेन से पशुपतिनाथ ले जाएंगे। वहीं 30,000 को ट्रेन से देश के 15 अलग अलग तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। सबसे ज्यादा 15,000 को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना बनाई गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आज ही कर दें। टैक्स एक्सपर्ट्स चार्टेड अकाउंटेंट आनंद जैन इंदौर के मुताबिक समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है बल्कि इसके और भी फायदे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में बिजली गिरने से मंगलवार को 10 लोगों की मौत हो गई। इधर मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही सीजन की आधी यानी 50% बारी हो गई। प्रदेश में एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बुधवार से फिर से प्रदेश में झमाझम का दौर शुरू हो सकता है। वहीं राजस्थान और बिहार में मानसून धीमा पड़ा है। राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर में टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया। बालक बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने के लाख जतन करने के बावजूद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि प्रदेश में आज भी 2,71,371 बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा विभाग के शाला दर्पण के मुताबिक बाड़मेर जिले में सबसे अधिक 29,892, द्वितीय स्थान पर बीकानेर जिले में 15,069, तो बूंदी जिले में सबसे कम 1,929 बालक बालिकाएं अभी भी आउट ऑफ स्कूल हैं। कॉलेजों की रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। कॉलेज आयुक्तालय ने इसके निर्देश जारी किए हैं। 75% से कम अटेंडेंस पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप व इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स से वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही उन्हें एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। एप्पल में अब कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही इस रिकॉर्डेड कॉल का ट्रांसक्रिप्शन भी नोट्स में पढ़ सकेंगे। मैकर ह्यूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल का iOS 18.1
AI पावर्ड ये फीचर लेकर आया है। बीटा तक पहुंचने वाले यूजर को ऑडियो लॉग रखने के लिए अपने कॉल स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में नया रिकॉर्ड बटन दिखेगा। वहीं एंड्रॉयड फोन पर यह फीचर पहले से ही मौजूद है। बीकानेर में क्षेत्रीय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में अधिकारियों के रिक्त पदों से व्यवस्था चरमरा रही है। DTO के 3 पदों में से 2 पद पहले ही खाली चल रहे हैं। वर्तमान में पदस्थापित DTO मैटरनिटी लीव पर चली गई हैं। ऐसे में संभाग का सबसे बड़ा परिवहन कार्यालय केवल RTO और पुलिस निरीक्षकों के भरोसे चल रहा है। जानकारी के अनुसार बीकानेर क्षेत्रीय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में एक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, एक अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, DTO प्रथम, DTO द्वितीय, DTO प्रवर्तन सहित 3 DTO के पद सृजित है। 12 परिवहन एवं उप निरीक्षकों के पद हैं, लेकिन लंबे समय से ARTO और 2 DTO के पद रिक्त चल रहे हैं। आगामी समय में वंदे भारत एक्सप्रेस से सवाई माधोपुर से आगरा और उदयपुर का सफर चंद घंटों में तय होगा। इससे सवाई माधोपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। पर्यटक वंदे भारत ट्रेन से रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने के साथ साथ आगरा के ताजमहल और झीलों की नगरी उदयपुर घूमने का प्लान भी एक साथ बना सकेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर रेल मंडल के अधीन आने वाले सीकर सहित सभी 99 स्टेशनों पर ऑनलाइन भुगतान के लिए टिकट काउंटर पर 150 QR कोड लगाए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि ये व्यवस्था केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इनमें जयपुर, गांधीनगर, दुर्गापुरा, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, सीकर, झुंझुनू, रींगस, फुलेरा, किशनगढ़ सहित 99 स्टेशन शामिल हैं। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हालत बिगड़ने लगे हैं। शहर के VVIP इलाके सिविल लाइंस में भी कचरे का अंबार लग गया है। इसके बाद आम से खास सभी परेशान नजर आ रहे हैं। उधर सफाई कर्मचारी अब भी नई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग पर अड़े हुए हैं। कोटा रेल मंडल के गुड़ला स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना कैंची पर ट्रैक बदलते समय हुई। 4 घंटे से अधिक समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। 1 दर्जन से अधिक यात्री गाड़ियां लेट हो गई। यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। रेलवे ने हादसे के बाद अप लाइन से रेल यातायात का संचालन शुरू किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।